ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। सत्य घटना एपिसोड नंबर 8 होगा। देखिए, अभी ये आपको इतना बेहतर नहीं लग रहा, मैं जानता हूँ, क्योंकि फिर भी आप लोगों ने बहुत सुना, तो इससे मेरे को उत्साह मिलता है कि जो परतें कुछ ऐसी हैं, जो न कोई दोस्तों में खुली न समाज में खुली, और वो अब अपने आप खुल करके आपके सामने आना। 1958 की बात, 3 दोस्त छोटे छोटे थैले लटका करके छोटी सी स्कूल के अंदर पैदल, उस वक्त साइकिलें भी नहीं थी, पास ही स्कूल जाते थे आते थे। उम्र के अंदर 13, 15, 16, मतलब ये यूँ मान के चलो इसे देख। तो वो 3 दोस्त जो थे, तो वो स्कूल ज़रूर जाते थे, लेकिन वो स्कूल में तो उनके बस्ते ही पड़े रहते थे, वो नहीं मिलते थे। कभी उनके परिवार वाले या कोई ढूंढने आए कि बच्चे कहाँ गए, तो मास्टर लोग यही कहते हैं कि यहाँ बसते ही रहते हैं, वो नहीं रहते। तो फिर पूछा कि फिर ये पास कैसे होते हैं, कि वो हमें करना पड़ता है, नहीं तो हमारे भी हुर्रियत लगाते हैं। समझ गए आप? तो वो तीनों दोस्त उनके बस्ते ही आगे रहते थे और मटर गश्ती में निकल जाते थे। रोज तो एक फिल्म देखना, बल्कि अच्छी कोई फिल्म लगी हो तो उसके तीनों शो ही देखने। आप यूँ मान लीजिए कि घंटा 2 घंटा बाज़ार में या घर के अंदर, बाकी समय सब पिक्चर हॉल के अंदर। और उसमें भी जब फ्री होते तो जो जेब में पैसे नहीं तो क्या करे आदमी। टिकट का रेट तो 6 ही आने थे, 3rd क्लास के, और हम यूँ समझते थे कि भी 3rd क्लास आगे बैठते हैं तो अपन बहुत VIP आदमी हैं। तो उसके अंदर इतनी ज़बरदस्त तारबंदी हो रही और क्यों लगती 6 आने के टिकट के लिए, तो हमें पता ही नहीं कि पीछे वाले ने कब ढकेल दिया उनको, किसी को, तीनों को पता नहीं। एक लाइन में लग गया और कैसे हाथ अंदर डाल करके टिकट लेके आ गया। अब शो की तो है, तो उस वक्त सिगरेट चलती थी, मैक्रोपोलो, और ये सिगरेट आती थी पीला हाथी, और एक सिगरेट आती थी कैंची, और एक सिगरेट सीजर्स के वेंडर आदि, बड़ी अच्छी ब्रांड की। तो मैक्रोपोलो उस वक्त मेरा जहाँ तक ख्याल है कोई 2 आना की मिलती थी मैक्रोपोलो। और मैक्रोपोलो सिगरेट पीने वाले को देखो हवा में उड़ता हो। वो वक्त ही ऐसा था, उस वक्त इतने मनुष्य नहीं थे। वो कभी ये नहीं सोचता था कि आदमी मुझसे भी ज़्यादा हैं, जो बहुत से लोग हैं वो
और अच्छा सोचते होंगे। वो तो उन्होंने समझता था कि बस आज जितना ये विकास हुआ है ज्ञान का, विज्ञान का और का, तो उनको उस वक़्त इसका पता नहीं था। वो अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। तो उन तीनों को सिगरेट पीने का चस्का लग गया। अब सवाल ये, पैसे तो खर्च होते ही हैं, तो स्कूल के बहाने कुछ खर्ची मिलती थी। कभी 8 आने मिलते, कभी 1 रुपया मिलता, तीनों जाते जैसे तैसे। तो फिल्म लगी थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। उसको देखने के बाद जुनून एक ऐसा चढ़ा तीनों के, वो तीनों ही अपने आप को अमिताभ बच्चन क्या कोई क्या उनसे ज़्यादा खूबसूरत मानने लग गए। वैसे खूबसूरत तो थे ही, लेकिन उनसे ज़्यादा मांगने लगे। फिर आपस में गुटबंदी हुई तीनों की। गुटबंदी होने के बाद में ये फाइनल हुआ कि अपन यहाँ के लायक थोड़े ही हैं, बम्बई चलो, दिलीप कुमार की तरह रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपन कोई कमज़ोर थोड़े नहीं। अब जैसा भी है, ये प्रपोजल पास हो गया, तो हम लोग पैसे इकट्ठे करने में लग गए, क्योंकि उस वक़्त बम्बई के जाने आने के 300 रुपये करीब, 200-300 रुपये लगते थे, या 150 ही लगते होंगे, मेरे को याद नहीं इतना। तो वो तीनों का प्लान बना गया, और जिसके जैसे हाथ लगा कहीं मारा और मारा घर में, और मैं भाई के पिता के जैसे तैसे करके 300-350 रुपये जुटा करके बाकायदा टिकट, वहाँ उस वक़्त कौन सा वो था जो पहले बुक कराओ बाद में बुक कराओ, कोई झंझट नहीं था उस ज़माने। तो टिकट बुक हो गया, और एक दिन बिना बोले बिना तीनों जा बैठे रेल में। अब रेल में बैठ गए, सिगरेट का थैला भरा था, पीला हाथी, वो तो मैक्रो पोलो तो पिक्चर हो ही जाते जब भी पीते, वैसे पीला हाथी पीते थे। बड़ी अच्छी सिगरेट थी। तो हमें जो थे उन तीनों को ये भी पता नहीं कि पीछे फिक्र करते होंगे, सोच करते होंगे कहाँ चले गए, कहाँ नहीं गए, बता के भी नहीं गए। ये कोई किसी के दिमाग में नहीं। बम्बई पहुंच गए, अंधेरी स्टेशन आया। अंधेरी स्टेशन आया तो वैसे ही हम जो तीनों वो थे, उन्होंने देख के अंदाज लगाया कि भी यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है, वहीं उतर गए। बम्बई तो आ ही गए हैं। तो अब पैसे जेब में हैं, वो बहुत कम हैं, उसको कैसे बचाया जाए। तो उस वक़्त अंधेरी के अंदर
कम से कम आप ये मान के चलो कि जंगल था, स्टेशन से शहर तक बिल्कुल जंगल था, यूँ मान के चलो आप। इतना कम वो था ट्रैफिक, अब पता नहीं क्या है। तो उनका पैदल ही चलो, पैसे तो बचेंगे, और वहाँ कोई धर्मशाला वगैरह मिल जाएगी तो वहाँ रहेंगे, फिर आगे की फिर सोचेंगे मीटिंग करके। तो गए, थोड़ा बहुत डबल रोटी नाश्ता वास्ता कर लिया। अब हम धर्मशाला पूछने लगे, जहाँ जाए कहाँ से आए हो। अब कोई बताना नहीं चाहते कहाँ से आए, कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। आगे बढ़ते गए, आगे बढ़े तो एक आदमी आया, देख के उन तीनों से कहा कि लगता है हीरो बनने आए हो। कहा हाँ बिल्कुल, तुम आदमी सही हो जो तुमने हमको पहचाना नहीं, तो और तो साले को जानते ही नहीं, हीरो बनने आए हो। दिलीप कुमार की टक्कर का तो बना ही दूंगा। हम दोनों इतने खुश जो भी थे, बड़े खुश हुए। देवानंद जैसा भी बन जाओगे, इसमें कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है। कोई इतने सुंदर थोड़ी ही हैं, ये तो सब मेकअप वेकअप कर कर आके, तुम तो बहुत उनसे ज़्यादा सुंदर हो। हम बेहोश होते होते बच्चे गए। मैंने कहा भाई क्या करना होगा। तो मेरा एक दोस्त इस लाइन में है, तो तुम चलो, मैं उससे मिला देता हूँ कि वो आपको बता देगा रास्ता। रात को फिर वहीं कोई धर्मशाला सी थी, दोनों लोगों ने वहाँ विश्राम किया। विश्राम करके सुबह पहुँच गए उनके बताई जगह। अब वो रेल की पटरी के किनारे झोंपड़पट्टी हुआ करती है, उसके ऊपर पापड़ सूखा करते हैं। अब मेरे को पता नहीं है, वक्त की बात। तो वहाँ से आदमी से मुलाकात करी, आप बनना चाहते हैं हीरो बनना। हम जीरो बनने थोड़े आए, हीरो बनना आए, हीरो बनेगा। कि मैं बनाऊंगा, तो मेरे साथ चलो। हम तीनों थोड़े डरे, कोई मार नहीं दे रहे, तीनों डरे कि चलो दे देते। खाना वाना खाया नहीं खाया, अभी तो डबल रोटी खा गया। कहीं पहले खाना खाएंगे होटल में, चलो उसके बाद। अब हमारे पेट में भी चूहे कूद रहे थे, तो चले गए। एक होटल था, रोड के पास ही लगा हुआ था, जाके बैठ गए। तंदूरी चपातियाँ आई और खाने लग गए। बाकी का अगली बार ये एपिसोड काफ़ी लंबे चलेंगे, और अंत के अंदर मैं आपको बताऊंगा भी पात्र, और आपको ऐसे ऐसे इसमें एपिसोड सुनने को मिलेंगे कि आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। थोड़ा इंतज़ार करना, इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक